नमस्कार, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। इस खबर की शुरुआत में एक बयान से करता हूं। जेएनयू में कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ वो गलत था। वो वीडियो और ऑडियो फर्जी थे। सब कुछ मेरे ही हॉस्टल के सामने हुआ। हमें पता है कि उस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे कन्हैया। उन्हें बस इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि वो छात्र नेता थे। ये कहा है सोनम वांगमो ने। वो पत्नी है जामयांग शेरिंग नामग्याल की। जामयांग लद्दाख से बीजेपी के सांसद हैं। सोनम जेएनयू से पढ़ी हुई हैं। फरवरी 2016 में जेएनयू के परिसर में जो घटना हुई उस समय सोनम भी यूनिवर्सिटी में मौजूद थीं। वो कन्हैया कुमार के साथ पढ़ी हैं। उनका कहना है कि कन्हैया उस विवादित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे। ये बातें सोनम ने बताई इंडिया टुडे के पत्रकार राहुल कंवल को। राहुल अपने जब वी मेट प्रोग्राम के लिए जामयांग और सोनम से बात करने लद्दाख पहुंचे थे। आइए राहुल जी, वेलकम। हेलो, प्लीज वेलकम। नमस्ते। नमस्ते, आइए, प्लीज हैव अ सीट। यहाँ पे क्यों कांच राहुल जी पानी लीजिए। आप कैसे एडजस्ट कर रही हैं मैम टू द न्यू फाउंड स्टारडम ऑफ योर एमपी हस्बैंड? आपने उनकी स्पीच सुनी, आपकी खुद की क्या रिएक्शन थी? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज स्पीच, like all other Indians. He is quite busy after that. I mean very busy. अच्छा, मैंने सुना कि अभी आपकी 6 महीने पहले शादी हुई है जी। तो एक तरीके से आप इनकी गुड लक चार्म साबित हुई हैं। तो आपको लगता है लाइफ चेंज हुई है सडनली? जी, डेफिनेटली। जैसी स्टारडम मिली है, बड़े-बड़े मंत्रियों को इस तरह की स्टारडम नहीं मिलती है। डेफिनेटली, एक्चुअली शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड टाइम को लेके बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करना होता है और शी इज़ डूइंग वेल। कॉम्प्रोमाइज करना होता है, शी इज डूइंग वेल, मतलब आपकी जिम्मेदारी टाइम निकालना बस। ये कैसे नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है और साथ ही साथ जो उस भाषण के बाद जो नेशनल मीडिया वाले उनको भी टाइम देना होता है और साथ ही साथ घर को भी देखना होता है, तो ये सारे में से एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। मैम, मेरे को पता चला कि आप तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं। वो तो एकदम वामपंथ का कहाँ आपने संघी बीजेपी वाले से शादी कर ली? इन सब में वो आइडियोलॉजी थोड़ी चलता है। अच्छा, कौन किसको अपनी तरफ खींच रहा है? ये आपको आरएसएस बीजेपी की तरफ खींच रहे हैं या आप इनको कम्युनिज्म की तरफ खींच रहे हैं? ये कोशिश करते हैं मुझे खींचने की। आपका जो मिशन कन्वर्जन है सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं? नहीं, एक्चुअली जो फैमिली माहौल जो है वो अलग होते हैं, जो राजनीति में अपना एक विचारधारा होते हैं। तो पर ये तो एकदम ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग विचारधारा, एक तरफ कम्युनिज्म बीच का थोड़ा सा होता, फिर भी मैंने पॉलिटिकल मैरिज थोड़ी किया है। हाँ। आपके डिसएग्रीमेंट्स होते हैं पॉलिटिक्स को लेके? या बट ही ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस मी। तो ये जीतते हैं कि आप जीतती हैं? मैं नहीं जीतती हूँ, बट अभी इनका राज है तो इनको मानना। घर में तो आपका राज है, हर किसी का भी राज हो। घर में पार्लियामेंट में मैं कह रहा था लोगों को सुनने की क्षमता रखिए, घर में मैडम मुझे कहते सुनने की क्षमता रखिए। ये डायलॉग मैंने तभी मन में रख लिया था, अब मैं घर में यही बोलूंगी, सुनने की क्षमता रखिए। अच्छा, आपने अभी यूज किया कि नहीं यूज किया? बहुत बार यूज कर ली। हमने तो बहुत आपको देखा जब आप कन्हैया को ग्रिल करते हो टीवी नेशनल चैनल पे। बचाया भी, क्योंकि हम लोगों ने वो स्टोरी चलाई थी जिसमें ताकि उसका ऑडियो फेक है। वो सबसे पहले स्टोरी क्या था कि उन लोगों ने 3-4 ऑडियो मिक्स कर दिए थे। वो तो है फेक बिकॉज इट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माय हॉस्टल ओनली। So many people who were not affiliated with the political parties were witness to it, and we know Kanhaiya was not there. कन्हैया को बाद में पुलिस ने लिया because just he was a student leader, he got arrested. तो आप कन्हैया कुमार के साथ पढ़ी थी? जी। अच्छा, तो ये तो बड़ा खतरनाक है। एक तरफ वो सपोर्टर ऑफ द टुकड़े टुकड़े गैंग, यहाँ पे आप टुकड़े गैंग को तोड़ने के लिए निकले हो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे लद्दाख की पॉलिटिक्स में? ये देशभक्ति हो रहा है। सशक्त जो सशक्त राष्ट्र बनाने के विकल्प जो हमने लिया है। So has he been able to change your political beliefs? No.
अरे वो जेएनयू में पीएचडी करके आई है, आपको लगता है आप बदल दोगे? ऐसे थोड़ी बदल पाओगे भाई। हमने भी इस फील्ड में क्या काम किया है। Get me books and convince me to read it. सावरकर के ऐसे आपने पढ़ी नहीं पढ़ी उसे? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी नहीं वो लेनिन मार्क्स जाके क्यों पढ़ेंगे आप? तो आपके हिसाब से जो इनकी पार्टी ने किया कन्हैया कुमार के साथ वो पूरा गलत किया? कन्हैया के साथ गलत हुआ. इट शुड बी विद अदर, क्या है उसका नाम, उमर खालिद एंड हिज पार्टी. His party was already banned in the campus. Instead of that fact, he did it. पर ये लोग तो कन्हैया कुमार को एकदम टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना मानते हैं. यही तो लोगों का, आउटसाइडर्स का यही परसेप्शन. Even my brother-in-law, he's a veterinary doctor. He's against Kanhaiya Kumar. He like every day on channel he'll blame him, abuse him. तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है बस. नहीं, लेकिन कुछ भी हो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा जो वो लगाते हैं, देश के टुकड़े, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को तो हमने आगे आने नहीं देना है. Supports him, but she is not टुकड़े टुकड़े गैंग. आप हो टुकड़े टुकड़े गैंग? No. ये थोड़ी है कि अगर नहीं, वो दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कौन क्या कहाँ है, क्या है. तो जो दिखाया गया लोग आम जनता को, वो बहुत गलत दिखाया गया. मैं यही बोल सकती हूँ कि कन्हैया उसमें नहीं था, उस नारे में. मैं वहीं पे थी. आई जस्ट केम फ्रॉम माई लैब एंड आई सॉ व्हाट इज हैपनिंग. देन मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे काफ़ी बड़े बड़े ह्यूज लोग, हेल्दी लोग, मास्क लगा के, मुंह ढक के ये वाला नारा दे रहे. इवन वी गॉट शॉक्ड. आज तक कैंपस में ऐसा कभी नारा नहीं लगा. अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ये एकदम राइट विंग बीजेपी आरएसएस और ये जेएनयू पीएचडी कम्युनिज्म का संगम हुआ कैसे? नहीं, मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर फ्रॉम जेएनयू ओनली. ही यूज्ड टू कम टू कैंपस आल्सो. आई वाज जस्ट हेलो हाई फ्रेंड टू हिम. शादी करने से पहले दोस्त आपके मतलब लेफ्टी हैं. हाँ, ये एकदम नहीं, इसमें ऐसा होता है जो एक ही विषय को लेके हम पूरे ज़िंदगी सफ़र नहीं कर सकते हैं. एक ही आदमी के इस लाइफ में बहुत सारे रोल रहते हैं. एक पॉलिटिशियन का रोल, एक समाज सेविका का रोल, एक घर के रोल, एक दोस्त का रोल. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल निभाना होता है. सो राइट नाउ हम जो है फैमिली के रोल निभा रहे हैं, तो उसमें ऐसे विचारधारा का कोई वो नहीं होता है. तो बीच बीच में आप कोशिश भी करते रहो, किताब पढ़ लो. नहीं, उससे हमारे घर चलने वाला था. आपको याद ही होगा कि 2016 में दिल्ली की जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगे थे, जिसके बाद वहां के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित उनके कई साथियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला था. बार बार विरोध इसी बात पर हुआ था कि उस कार्यक्रम में कन्हैया कुमार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों चलाया गया. सोनम और जामयांग दोनों की शादी को 6 महीने हुए हैं. राजनीतिक विचारधारा एक सी नहीं है. सोनम भले ही कन्हैया कुमार को निर्दोष बता रही हूं, मगर उनके पति की पार्टी यानी बीजेपी इस मुद्दे पर काफी राजनीति करती है. उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य भी बताया जाता है. जामयांग नए नए पॉपुलर हुए हैं. आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा के दौरान संसद में दिया उनका भाषण काफी चर्चित हुआ, खूब शेयर किया गया इसे. जामयांग ने अपने भाषण में लद्दाख के पिछड़ेपन का दोष आर्टिकल 370 को दिया. उनका कहना था कि राज्य के विकास के लिए आए फंड का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कश्मीर के पास चला जाता था, बचा खुचा जम्मू के पास, और लद्दाख को कुछ नहीं मिलता था. जामयांग ने अपने भाषण में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के फैसले का भी स्वागत किया था और कहा था कि लद्दाख की जनता पिछले 7 दशकों से इसकी मांग कर रही थी. अब ये मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार ने की है, तो इससे लद्दाख के लोग खुश हैं. उन्होंने कांग्रेस पर भी जोरदार हमले बोले. वो तभी से लगातार चर्चाओं में है, लेकिन अब चर्चाओं में आई हैं उनकी पत्नी. मेरा नाम नीरज है. ये वीडियो यहीं तक. आपको कैसा लगा हमें प्लीज जरूर बताएं. इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथी राशिद थे. शुक्रिया.